नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मन और इंद्रियों में की जाने वाली ग्रहण विषय समाधि का फल क्या होता है। इससे पहले हम अष्ट सिद्धियाँ काय संपत्ति के बारे में चर्चा की थी। अब देखते हैं 47 नंबर सूत्र में क्या लिखा गया है। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थतत्व संयम इंद्रिय जय। अर्थात ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थतत्व इस 5 अवस्थाओं में संयम करने से मन और इंद्रिय बस में हो जाते हैं। मन और इंद्रियों में जो 5 अवस्था है, इस 5 अवस्थाओं के ऊपर संयम करने से मन और इंद्रिय दोनों बस में हो जाते हैं। अब विस्तार से जानते हैं 5 अवस्थाएं क्या क्या है। पहला अवस्था है ग्रहण अवस्था। विषयों को जब ग्रहण करते हैं हम, संसार में बहुत तरह के विषय हैं, इन विषयों को जब हम ग्रहण करते हैं उस समय मन और इंद्रियों की जो अवस्था होती है वो है ग्रहण अवस्था। दूसरा है स्वरूप अवस्था। मन और इंद्रियों की जो स्वाभाविक स्वरूप है, यानी उनका जो लक्षण है, ये उनकी स्वरूप अवस्था है। तीसरा है अस्मिता अवस्था। ये मन सहित इंद्रियों की सूक्ष्म रूप है। मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पन्न यहीं से होता है। ये जो सूक्ष्म रूप है ये अस्मिता अवस्था है। चौथा है अन्वय अवस्था। इसमें मन सहित इंद्रियों में जो तीनों गुणों का स्वभाव प्रकाश पाता है, तीनों गुण सत्व रज तम, प्रकाश क्रिया स्थिति, वो उनकी अन्वय अवस्था है। और पांचवा है अर्थ तत्व। अर्थ तत्व मतलब जो प्रयोजन अवस्था है। मन और इंद्रिय पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही प्रयोजन होते हैं, तो ये इनकी अर्थ तत्व अवस्था है। मन और इंद्रियों की ये जो 5 अवस्थाओं में योगी जब संयम कर लेता है तो मन और इंद्रिय दोनों उसके बस में हो जाते हैं। इंद्रिय हमारा 10 इंद्रिय होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये मन के साथ जुड़े होते हैं। तो इंद्रिय के ऊपर संयम करना है। इंद्रिय की अवस्थाओं के ऊपर संयम करने से इंद्रिय जय हो जाते हैं। अब ये इंद्रिय जय करने के बाद क्या फल मिलते हैं? परवर्ती सूत्र में महर्षि कहते हैं ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयस्य। मनोजवित्व मतलब मन के सदृश गति। विकरण भाव मतलब शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति। शरीर नहीं रहेगा फिर भी विषयों का अनुभव कर सकते हैं, इसको विकरण भाव बोलते हैं। और क्या है? प्रधान जय। प्रधान जय मतलब होता है प्रकृति पर अधिकार, प्रकृति पर जय पा जाना। इंद्रिय जय से ये तीनों सिद्धि मिलती है। एक है मनोजवित्वम, दूसरा है विकरण भाव, तीसरा है प्रधान जय। अभी विस्तार से जानते हैं इसका अर्थ। मनोजवित्वम, मन की जैसी गति। आप सबको पता है हम मन में कुछ भी सोच लेते हैं। अभी यहाँ पर बैठे हैं, अभी चांद के बारे में सोच लेते हैं, चांद के विचरण करने के बारे में सोच लेते हैं, तो ये मन की गति होती है। मन की गति से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। मनोजवित्वम में योगी शरीर के साथ मन जैसा गति कर सकता है, अपने शरीर से कहीं पर भी वो जा सकता है। ये ग्रहण अवस्था में संयम का फल है। दूसरा है विकरण भाव। स्थूल शरीर के बिना दूर देश में स्थित वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेना। कोई बहुत दूर देश में कुछ वस्तुएं हैं, अपनी स्थूल शरीर के बिना ही उसका अनुभव करना, ये विकरण भाव होता है। जब योगी की महाविद्या धारणा सिद्ध हो जाती है उस समय भी मन और इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। इसको हमने पहले ही पढ़ा है। इसमें योगी दूर देश में स्थित पर शरीर की प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट कर सकता है और अपने स्थूल शरीर के बिना विषयों को अनुभव कर सकता है। ये स्वरूप अवस्था में संयम का फल है। पहला वाला था ग्रहण अवस्था का फल, ये है स्वरूप अवस्था का फल। तीसरी जो सिद्धि मिलती है वो प्रधान जय। प्रधान जय का मतलब होता है प्रकृति पर विजय। ये अस्मिता अन्वय अर्थ तत्व में संयम करने का फल है। 5 अवस्थाएं बताई थी, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थ तत्व। और ये जो प्रधान जय है ये अस्मिता अन्वय अर्थ तत्व पर संयम करने का फल है। ये जो तीनों प्रकार की सिद्धियां ग्रहण विषयक समाधि सिद्ध हो जाने पर अपने आप मिल जाती है। अब देखते हैं परवर्ती सूत्र में क्या लिखा गया है। 49 नंबर सूत्र में लिखा गया है
सत्त्वपुरुषन्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। बुद्धि और पुरुष ये दोनों भिन्न है। ये ज्ञान जो योगी को हो जाता है, ऐसी सभी समाधि को प्राप्त करने वाला योगी सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। अर्थात ग्रहित्र विषयक समाधि से जो बुद्धि के रजोगुण तमोगुण संस्कार संपूर्ण नष्ट हो जाता है और सिर्फ उसमें सत्वगुण रह जाता है, सत्वगुण का संस्कार रह जाता है, उस समय पुरुष और प्रकृति के जो भिन्नता है वो अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है। पुरुष और प्रकृति जो भिन्न है उसको अनुभव करने वाली वृत्ति रह जाती है। इसी को विवेक ज्ञान भी बोलते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रहण विषयक समाधि के बारे में, और ये है ग्रहित्र विषयक समाधि जिसमें पुरुष ज्ञान विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रहित्र विषयक समाधि के द्वारा योगी को भूत वर्तमान भविष्य अवस्थाओं में स्थित समस्त गुणों का भलीभांति ज्ञान हो जाता है। इसी से योगी को सर्वज्ञ कहते हैं। 50 नंबर सूत्र में कहा गया है तद्वैराग्यादपि दोष विजक्षय कैवल्यम, अर्थात उसमें भी वैराग्य होने से, दोष का बीज नष्ट होने से कैवल्य की प्राप्ति होती है, जो कि हमारा परम लक्ष्य है, कैवल्य निर्वाण या मोक्ष। ग्रहित्र विषयक समाधि के बाद योगी को जब ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि अलग है, पुरुष अलग है, उसके सामने जो पहले से जो सिद्धियां हैं उनका प्रादुर्भाव होता है। योगी को उस समय उसमें ना रुक कर आगे बढ़ते जाना है। ये समझना चाहिए जो सब है ये सारे क्षणस्थायी है, चिरंतन नहीं है, सत्य नहीं है। तो सारे गुणों में फिर उसका विरक्ति भाव आ जाता है। जब ये पर वैराग्य से सारे दोषों का जो बीज रूप है वो भी नष्ट हो जाता है, तब निर्बीज समाधि मिलती है। तब अपनी चित्त जो है अपनी कारण में विलीन हो जाता है। चित्त का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो अपने कारण में विलीन हो जाता है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और पुरुष का अपने गुणों के साथ वियोग होता है, और इसी का नाम ही कैवल्य है। पहले योगी का सबीज समाधि लगती है, फिर उसके बाद निर्बीज समाधि लगती है। उस समय पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है, तब और कुछ नहीं बचता। तो उस समय योगी को कैवल्य की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना है, मिलती हूँ अगले अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।